अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे लेक्चर इज परसेप्शन। सेंसेशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, सो डैट हम परसेप्शन स्टार्ट करेंगे। परसेप्शन में मेजर हमारा काम है गेस्टॉल साइकोलॉजी का। गेस्टॉल प्रिंसिपल हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं परसेप्शन। परसेप्शन कौन सा है, जैसे कि सेंसेशन के टॉपिक में मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुकी हूँ परसेप्शन पे, पर इसमें हम फिर परसेप्शन को इन अगेन डिस्कस करते हैं। आपके माइंड तक चीज पहुंच गई थ्रू सेंसेशन, आपके ब्रेन ने उसको ऑर्गेनाइज करना है। पहले उस इनपुट को ऑर्गेनाइज करना है, उसे ट्रांसलेट करना है इन मीनिंगफुल। अब इसका ट्रांसलेट का मीन इज नॉट कि आपकी उर्दू में बात आई है आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट, नहीं। आप लोगों ने उस जो आपका ब्रेन है वो काम करता है, जो चीज भी आप तक पहुंची है उसे आपको तक मीनिंग्स पहुंचाए कि इसका मकसद क्या है, ये बात क्यों हमारे तक आई, इसका क्या जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि गर्म चीज को आपका हाथ लगता है तो आपका ब्रेन बताता है दैट इज अ हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज अ परसेप्शन। लैटिन वर्ड है परसेप्शन जिसका मीनिंग है रिसीविंग, किसी चीज को भी रिसीव करना। और रिसीव कौन कर रहा होता है, हमारा ब्रेन करता है। परसेप्चुअल सेट है, ये एक टर्म यूज की जाती है इन परसेप्शन टॉपिक में। वो होता है परसीव अ स्टिमुलस इन अ पार्टिकल वे, एक वे होता है जो कि मैंने आपको सेंसेशन के टॉपिक में आपको ब्रेन के अंदर समझाया है कि एक वे के तरीके से आपकी स्टिमुलस ब्रेन तक पहुंच जाती है और ब्रेन उसको परसीव कर लेता है। उस सेट को कहते हैं परसेप्चुअल सेट। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है आपका इननेशनल ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस क्या होती है कि ये आपकी फेलियर टू सी विजिबल ऑब्जेक्ट, आप इसमें ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। आप वजह क्या होती है, हालांकि आपके सामने वो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, आपकी अटेंशन नहीं होती, आपकी अटेंशन कहीं और होने की वजह से आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देखते। समटाइम आप एवरीडे लाइफ में एग्जांपल ले लें, आपके सामने से कोई गुजर के चला गया है और आपसे सेकंड पर्सन ने आके कहा है कि अभी यहाँ से ये गर्ल्स गुजर के गई है या यहाँ से ये पर्सन गुजर के गया है, तो आप कहते हैं मैंने नहीं देखा। उसकी रीजन ये है कि आपकी अटेंशन जो है वो कहीं और होती है, दैट इज द इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस। उस टाइम आप ब्लाइंड हो जाते हैं, एक्चुअली आप ब्लाइंड नहीं होते, ठीक है। परसेप्शन की अगर हम डेफिनेशन को देखें, परसेप्शन एक टोटली सेंसेशन और मीनिंग पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे ही सेंसेशन का प्रोसेस होता है आपका ब्रेन उसका मीनिंग देता है, दैट इज अ परसेप्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक टर्म परसेप्शन के टॉपिक में, फीचर एनालिसिस। फीचर एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें आप स्पेसिफिक एलिमेंट को डिटेक्ट करते हैं थ्रू विजिबल तरीके से आपने उसे, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स सी आपकी एक टर्म है जिसमें आप दो चीजें पढ़ेंगे, बॉटम अप प्रोसेसिंग एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग। फर्स्ट आप आ जाए टॉप डाउन प्रोसेसिंग पे। टॉप डाउन में आपने होल चीज, एक बड़ी चीज को लेना होता है और उससे आपने छोटी चीज पे, होल होता है एक बड़ी चीज, एलिमेंट होता है उसका सब पार्ट, ठीक है, छोटे से पार्ट तक आपने उस बात को लेके जाना होता है। जैसे कि टॉप से आपको पता चलेगा, टॉप से आपने याद रखना है एक बड़ी चीज, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे हमेशा बड़ी चीज होती है और उसके डाउन में एलिमेंट उसका छोटा पार्ट होता है। तो प्रोग्रेस करना है आपने होल से बड़ी चीज से एलिमेंट की तरफ। बॉटम अप में आपने क्या करना है, किसी भी इंडिविजुअल ने एलिमेंट उसके छोटे पार्ट से जाना है, नीचे की तरफ से आपने स्टार्ट करना है ये प्रोसेस, और एक अप का मतलब बड़ी साइड पे होल की तरफ आपने इसके प्रोसेसिंग करनी है। अब इसकी एग्जांपल आपको एक स्क्रीन पे फिगर नजर आ रही होगी। बॉटम अप के प्रोसेसिंग में उन्होंने बताया है कि आपने कोई भी छोटा सा स्टिमुलस लिया, एलिमेंट लिया आपने, अब वो एलिमेंट आपने स्टिमुलस है, आपने कोई स्पैरो देखी, आपने उस पर क्या किया, आपने स्पैरो के बारे में कहा इसके तो विंग्स हैं, ठीक है, विंग्स हैं, आपने रिकॉग्नाइज किया स्टिमुलस की तमाम। अब आपने ये रिकॉग्नाइज किया कि जितने भी हमारे पास एंड वो हैं बर्ड्स हैं, उन सब के विंग्स हैं, ठीक है, दैट इज अ होल। जब आपने एक बर्ड्स की बात की, उससे आप मूव किया आपने तमाम बर्ड्स की तरफ, दैट इज अ एलिमेंट टू मूव होल। ये होता है बॉटम से आपने अप की तरफ प्रोसेस किया। अब इसी एग्जांपल को आप ले लें, टॉप आपने देखा तमाम जो उनसे बर्ड्स हैं उनके पास विंग्स हैं, आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर ली, उस पर हाइपोथेसिस बनाया और आपने नोट किया कि स्पैरो के पास भी विंग्स हैं, ठीक है। ये एक सिमिलर आपकी एक टर्म यूज होती है साइंस सब्जेक्ट में, इन डिटेक्टिव रीजनिंग एंड डिटेक्टिव रीजनिंग, उससे सिमिलर करती है ये
जो फीचर एनालिसिस है, इसमें सेम वही एग्जांपल्स आती हैं, वही प्रोसेस है एक्चुअली, और ये साइकोलॉजी में इसको न्यू नाम बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग दिया गया है। हमारे पास आता है गेस्टॉल प्रिंसिपल। गेस्टॉल प्रिंसिपल में 3 फाउंडर आए थे, 3 बंदों ने इस पे काम किया था। पहले मैक्स वेदरमैन आया था, वर्थमैन के बाद कॉफका आया था और कोहलर आया था। ये 3 पर्सन फेमस है इन द गेस्टॉल प्रिंसिपल में। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है गेस्टॉल प्रिंसिपल। जर्मन ये साइकोलॉजिस्ट था, उसने कहा था गेस्टॉल का मतलब होता है होल या पैटर्न, ठीक है, एक बड़ी सी चीज या पूरी कंप्लीट हो या एक कोई पैटर्न हो। डिमोस्ट्रेट की डेफिनेशन इसकी गेस्टॉल प्रिंसिपल की ये है कि होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। वो हमें, अगर आप इसको कॉमन सेंस में लेके जाएं कि हमेशा बड़ी चीज क्या होती है, जो कंप्लीट हो चुकी होती है एज कंपेयर टू उसके पार्ट के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक फुल ड्रेस है, वो एक होल है, ठीक है, आपके पास वो ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू उसकी सिर्फ शर्ट से, ठीक है। शर्ट उसका छोटी चीज है और एक पार्ट है ना, तो वो छोटी लगेगी आपको, उसके कंप्लीट ड्रेसअप जो है वो होल बड़ा लगेगा। अच्छा, गेस्टॉल प्रिंसिपल किस पे बेस कर रहा होता है? इसकी 5 to 6 फीचर है: प्रॉक्सिमिटी, कंटिन्यूटी, क्लोजर, सिमिलरिटी, सिंप्लिसिटी एंड फिगर एंड ग्राउंड। वन बाय वन हम इसको हैं। फर्स्ट वन आता है हमारे पास प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है? जो चीजें, वो कहता है, इन सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझाती हूँ, या आप रीड आउट कर लिएगा, कि जो चीजें एक दूसरे के नजदीक होती हैं हम उसको सी आउट करते हैं। हमें, हमारा फोकस होता है जो चीजें एक दूसरे के नियर अबाउट हो। जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, ब्लैक डॉट जो से हैं ये आपको हॉरिजेंटल जो से हैं क्लोज नजर आ रहे हैं, और वर्टिकल गैप है। हम क्या कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम कहेंगे ये 9 जो है हॉरिजेंटल लाइंस है डॉट की, ठीक है। हम इस साइड पे वर्टिकल नहीं इसे काउंट करेंगे, हम इसलिए इसे हॉरिजेंटल काउंट करेंगे क्योंकि हॉरिजेंटल ये एक दूसरे के बहुत नियर हैं, ठीक है। हमारा आता है क्लोजर। जो चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी होती हैं वो हमें हमेशा याद रहती है एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट फॉर्म, ठीक है। इसको मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बताती हूँ। इसको, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, आपने वेटर को अपना सारा मेन्यू लिखवाया कि मुझे ये चाहिए, वेटर ने लिख के आपको दे दिया मेन्यू, आपके पास पहुंच चुकी हैं चीजें। अब जाते हुए अब वेटर आपसे पेमेंट लेगा, उसे याद होगा ये सब कुछ कि आपने क्या क्या उससे लिया, उस लिहाज से वो बिल आपको देगा। तो उसके बाद वो जब आप चले जाएंगे, उसके बाद आप वापस आएंगे, आप अपना तारुफ भी बेशक करवाते रहे, उस वेटर को नहीं पता होगा कि आप कौन है। अगर वो थोड़ा बहुत ना हुआ होगा, उसे आपके मेन्यू का फिर भी याद नहीं होगा। ये होता है, जो चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी होती हैं वो पर्सन उस चीजों को भूल जाते हैं और इनकम्प्लीट चीजों को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। आप प्रेफर करते हैं कंप्लीट फॉर्म को, आपके जब तक आपको चीजें याद रहती हैं, जब तक वो कंप्लीट ना हो। आपकी कोशिश होती है जो चीजें क्लोज है उसकी वो हम ज्यादा जल्दी ले लें और उसको कंप्लीट कर लें, इसीलिए डेट इज अ सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज में क्या होता है? पीपल वो चीजें डिटेक्ट कर रहे होते हैं जो सिमिलर इन वे होते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में फिगर नजर आ रही होगी, आपको हालांकि ये गोल गोल डॉट हर तरफ हैं, लेकिन आपको प्रोमिनेंट क्या हो रहे हैं? ये टू शेप, ये अपीयरेंट हो रही है इस वजह से कि ये एक सिमिलर जो ग्रुप में आपके पास जो चीज आ जाती है उसकी सिमिलरिटीज आपको प्रेफर करती है कि ये चीज टू है, ठीक है। ग्रुप जो कि आपके सिमिलर इन लाइट वेट है। नेक्स्ट आता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इज अ लॉ। ये एक्सप्लेन करती हैं वो चीजें जो सिमिलर इन साइज होती हैं, सिमिलर शेप की होती हैं या सिमिलर कलर की होती हैं। पीपल्स उन चीजों को जल्दी ट्रेंड है उनको कि ऑर्गेनाइज कर जाते हैं, ठीक है। उनका सिंपलेस्ट वे में उसको पॉसिबल है उसको ऑर्गेनाइज कर जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी होता है एक लॉ है जिसमें परसीव किया जाता है किसी भी लाइन जो कंटिन्यू पार्टिकल डायरेक्शन में आपके पास चीज आ रही होती है, आप उसको जल्दी डिटेक्ट करते हैं एज कंपेयर टू गैप। अगर आपके पास देखिए ऊपर वाली साइड पे आपके पास गैप आ रहा है, ये डेट इज अ गैप, एंड ये कंप्लीट चीज है जो कि आपको एरो नीचे की तरफ नजर आ रही है। तो ये आपको वे बता रहा है कि जो चीजें आपकी कंप्लीट इन शॉर्ट पीरियड में होती हैं, उन एलिमेंट को स्मूथ कंटिन्यूटी होती है जो सी, उसको आप जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, डेट इज अ कंटिन्यूटी।
लास्ट वन हमारे पास आता है फिगर एंड ग्राउंड। फिगर एंड ग्राउंड एक मेजर इसका टर्म है। फिगर होते हैं आपकी मेन स्क्रीन पे जो चीज आपको नजर आ रही है। अब आप फर्स्ट वे में इस स्क्रीन पे देखेंगे ये आपको क्या नजर आ रहा है, एक गुलदान टाइप नजर आ रही है चीज, वेस्ट टाइप नजर आ रही होगी, ठीक है, डेट इज अ फिगर। अब इसको आप नेक्स्ट वे में देखिए, आप इसे गौर करें, आपको टू फेस नजर आएंगे जो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं, ठीक है, थोड़े से गैप में आपके पास क्लोज हैं। अगर आप व्हाइट को इग्नोर करें और ब्लैक फिगर को देखें, डेट इज अ ग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द स्क्रीन इज अ ग्राउंड। फिगर आपकी शेप को डिफाइन कर रही होती है, ग्राउंड आपको बिहाइंड द फिगर शो कर रही होती है। फिगर आपकी क्लियर होती है, जो चीज क्लियरली आपको नजर आ रही है डेट इज अ फिगर, और जो लेस क्लियर आपको नजर आ रही है वो ग्राउंड है। देखिए हमने आज 10 मिनट्स में गेस्ट्रॉल प्रिंसिपल अंडरस्टैंड कर लिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ परसेप्शन। सो एनी स्टूडेंट जो आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें ताकि मैं आप लोगों को इन क्लियर वर्ड्स में वो समझा सकूं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।